हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स क्लब। पिछली दो वीडियो के अंदर हमने बेसिक्स ऑफ पाइथन को एक तरीके से विजुअल नोट्स के थ्रू ख़त्म कर लिया था। तो आज हम अपन इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल के अंदर चार हम बेसिकली फाइल्स करेंगे। आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल सीखेंगे, रिजल्ट कीवर्ड क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं, और ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और ऑपरेशंस ही होते हैं उसके अंदर। तो एक एक करके इन सारी फाइलों को देखते हैं और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये चारों पांचों चीज़ें अपनी आराम से सीख जाओगे। ठीक है ना। सो लेट अस स्टार्ट। सो व्हाट आर आइडेंटिफायर्स? तो यार देखो, आइडेंटिफायर सिंपल है। कोई भी नाम अगर आप किसी भी चीज़ को दे रहे हो पाइथन के अंदर तो उसको एक आइडेंटिफायर बोलते हैं। अब इस आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करना मतलब इसको हम कैसे, मतलब ऐसा क्या लिखेंगे कि आइडेंटिफायर बनेगा। तो उसको डिक्लेयर करने के ना कुछ सिंपल रूल्स होते हैं। ठीक है। तो अपना रूल्स के ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहला रूल कि आप स्मॉल ए से लेके कैपिटल ए तक आप इजीली अपना कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद आप ये भी एक पर्टिकुलर आइडेंटिफायर हो जाएगा। ठीक है। अगर आप एक पर्टिकुलर डिजिट के बाद एक नंबर भी आप ले सकते हो। ठीक है ना। आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं ले सकते अंडरस्कोर के अलावा। तो दीज आर कंप्लीटली वैलिड आइडेंटिफायर्स। अगर अब हम देखेंगे तो ये किसी भी तरीके से एरर थ्रो कर देगा क्योंकि हमने इसको डिक्लेयर नहीं करा है। अब मैं इन सबको ज़ीरो वैल्यू दे देता हूँ फिलहाल के लिए। अब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा इजीली रन हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। यू सी देयर इज नो। उसको फिर से रन करता हूँ तो किसी भी तरीके का कोई भी एरर अपने को नहीं मिला। तो बेसिकली ये हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। कुछ ऐसे रूल्स भी होते हैं जो हमें जिस तरीके से हम इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। कोई भी डिजिट कभी भी किसी भी आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करते हुए एरर दे देगी। यहाँ पे आप देखोगे तो रेड कलर में हाईलाइट हो गया। अगर हम रन करेंगे तो ये देखो, इट इज कम्प्लीटली शोइंग अस एन एरर। तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते। हम कोई भी स्पेशल सिंबल किसी भी, मतलब कोई भी स्पेशल सिंबल हम आगे नहीं लगा सकते, लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क, एट द रेट। ठीक है ना। लगा दिया तो एरर आ जाएगा। ठीक है। अगर हम अंडरस्कोर लगाएंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगा। बिल्कुल भी कोई एरर नहीं आया लास्ट टाइम जो हमने करा। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि ये अपना होता है आइडेंटिफायर को सिंपल डिक्लेयर करने के रूल्स। अब हम बात करते हैं यार वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है ना। वेरिएबल एक बहुत ही सिंपल चीज़ है और सबसे बेसिक चीज़ है जो आप देखोगे। अब जो भी हम अपने कंप्यूटर के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं ना, वो हमारी हार्ड डिस्क के एसएसडी में कहीं ना कहीं जाके सेव होती है। अब हर बार हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो हमारी हार्ड डिस्क में किधर सेव है, कि उसको उस पर्टिकुलर लोकेशन से ढूंढ के लेके आना। तो देखा जाए तो जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारी पाइथन है, तो हम बेसिकली उस एक पर्टिकुलर लोकेशन को नाम दे देते हैं। ये बोल देते हैं कि भाई इस मेमोरी एड्रेस का नाम हो जाएगा एज, जो एक एज अपनी स्टोर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 12 कर दी। सो वेरिएबल इज नथिंग बट इट इज अ रेफरेंस। राइट, इट इज अ रेफरेंस, है ना, जो हमारी एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। Reserved memory location to store some values. If you want to know the technical definition, then this is it. Okay. So after that, let us go to reserved keyword. Reserved keywords हमारे वो keywords हैं जो हमारी Python के अंदर पहले से ही स्टोर करके रखे गए हुए हैं। अगर हम इसको रन करेंगे तो you guys see this false, none, true। इन चीज़ों, इन ये जो भी हमारे 33 नेम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना, जो भी हमारे 33 नेम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको अगर आप अब देखोगे तो आप इनको किसी भी तरीके से अपने वेरिएबल या आइडेंटिफायर के नेम में यूज नहीं कर सकते। अगर हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट ऑफ पाइथन, राइट, तो सबसे पहले इसको इधर हम क्लियर कर देते हैं ताकि अब हम जब भी देखेंगे तो इनपुट आउटपुट अच्छे से आ जाए। तो सबसे पहले हम इनपुट देखते हैं। अब इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एज कर दिया। अब फिर हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर कीवर्ड लिखेंगे जो इनपुट है, ये पहले से प्री डिफॉल्ट है। उसके बाद हम पैरेंथेसिस देंगे, ये अपने ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोलते हैं। इसके अंदर वी कैन राइट ई एन एंटर योर, ऐसा करते हैं इसको हम नेम बोलते हैं। ठीक है ना। लेट अस टेक नेम हियर रादर देन एज। ठीक है। तो नेम, इसको आप सेव कर दो। ठीक है। अब हम रन करेंगे तो देखना क्या होगा। इट इज एंटर योर नेम। अब जैसे मैंने अपना नेम यहाँ पे डाल दिया बैक, फाइन, लेट मी हिट एंटर।
तो पर्टिकुलरली इस नेम में ये बैक हमारा सेव, ये जो बैक है इस नेम के अंदर सेव हो चुका है। अब देखते हैं आएगा कैसे। अब हम सिंपल उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। प्रिंट करने के लिए आप सिंपली ये प्रिंट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर हम अपना नेम वेरिएबल डाल देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको देखते हैं तो अब अपना नाम लिखिए, जैसे मैंने बैक लिखा तो इट इज प्रिंटिंग बैक। अब प्रिंट करने के यार दो तीन तरीके होते हैं हमारे पास। एक तो हो गया कि हमने एक वेरिएबल के अंदर अपना नेम सेव कराया। वेरिएबल हमारा क्या था, जो एक पर्टिकुलर हमारे एक एड्रेस का नाम था जिसके अंदर एक वैल्यू सेव होती है ना। अब यहाँ पे क्या वैल्यू सेव हो रही है, बैक, बैक नेम के अंदर सेव हो रही है और अब इस नेम को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। फाइन। तो अब ये भी हम बोल सकते हैं कि डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे योर नेम इज, ये अपना यहाँ पर डबल कोट इधर कोमा दे देते हैं। अब इसको हम सेव करके फिर से रन करते हैं, ठीक है ना। इसको हम जैसे मैंने किया योर नेम इज बैक, राइट। तो अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखना मैं करने के वाला हूँ। इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे इस कैप को हम खत्म करते हैं, सेव करते हैं और रन करते हैं। अब यहाँ पे मैंने नेम क्या डाल दिया, पाइथन, योर नेम इज पाइथन। सो दिस इज हाउ वी टेक इनपुट एंड प्रिंट दिस स्टेटमेंट। अब यहाँ पे अगर आपको एक इंटीजर टाइप का इनपुट लेना है, इंटीजर मतलब हो गया यार एक पर्टिकुलर डेटा टाइप होता है इंटीजर, जो हम सिंपल मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं, जो एक पर्टिकुलर नंबर होता है। अगर हमें उस टाइप का इनपुट लेना है तो यहाँ पे हमें इंट लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम इसको 8 से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे भी हम इसको 8 से रिप्लेस कर देते हैं, 8 से रिप्लेस कर देते हैं, 8 से रिप्लेस करके इसको सेव करते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ क्या, 34, योर एज इज 34। इट्स रियली वेरी सिंपल, बस इतना ही होता है हमारा इनपुट आउटपुट। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। तो ऑपरेटर्स होते गए हैं बेसिकली हमारे पाइथन लैंग्वेज के अंदर। सो लेट अस सी। सबसे पहली बात है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास आते हैं। यहाँ पे इस फाइल के अंदर मैंने 3 वेरिएबल पहले से डिक्लेयर करे हुए हैं। अब जो ऑपरेटर का मतलब हो गया जो हम बचपन में अपना पढ़ते आ रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन पावर्स, राइट। तो वही सब हम करने वाले हैं, रिमाइंडर लेना। ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर गोना डू हियर। तो अब हमें किसी भी टाइप का कोई भी ऑपरेशन कराना है तो हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें आउटपुट देखना है। तो अगर मैं ए प्लस बी कराता हूँ, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखोगे तो 30 आ जाएगा। लेट मी क्लियर इट अप, ठीक है ना। अब मैं इसको रन करता हूँ तो 30 आ गया। फाइन। अब मैं यहाँ पे एक तरीके से बी माइनस ए करता हूँ, राइट। अब मैंने बी माइनस ए करा, इसको मैंने रन करा तो 10 आ गया। क्यों, क्योंकि 20 माइनस 10 इज 10। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, then it will be 200, right? And if I do divide here, so division will be 2.0, right? Because you know what, 20 divided by 10 is 2.0 or 2 simply, if you just want to see it the way. उसके बाद यू कैन डू डिवीजन, जो यहाँ पे सॉरी रिमाइंडर के लिए हम परसेंटेज का साइन यूज करते हैं, जो जीरो आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई भी रिमाइंडर नहीं होगा, इट विल कम्प्लीटली डिवाइड, राइट। अगर मैं यहाँ पे सी डिवाइड बाय ए करता, नहीं, अगर मैं यहाँ पे सी डिवाइड बाय बी कर देता तो यहाँ पे एक हमारे पास रिमाइंडर आ जाता 10, राइट। क्योंकि अगर आप सिंपल अपनी कैलकुलेशन करोगे तो इजीली आपके पास 10 आ जाएगा। डबल मल्टीप्लिकेशन साइन और एस्टेरिस्क आर यूज फॉर पावर। तो व्हाट, 30 की पावर 20, that is what this is saying. So this is this number, it's really a huge number, so that's the thing, right. And after this, if you see this division sign, this what it does is division, एंड ये एक बहुत स्पेशल टाइप की डिवीजन करता है। जब भी हमारा आंसर आता है ना ऊपर क्वेश्चन में, सो अगर हम देखेंगे तो अगर हम सी डिवाइड बाय बी को करेंगे तो ध्यान से देखना हमारा आंसर आया 1.5। अब मैं यहाँ पे एक और बार ये डिवीजन का साइन लगा देता हूँ तो ये क्या आउटपुट देगा, लेट्स सी। इसने 1 दिया तो यहाँ पे क्या मतलब है, जो भी इस पॉइंट के बाद हमारा नंबर आता है ये उसको कभी भी कंसीडर करता ही नहीं। सो इट विल बी 1, राइट। सो दैट इज व्हाट दिस थिंग मीन्स। और यहाँ पे हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स खत्म हो जाते हैं।
तो यही हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अब मैं ये सेम चीज यहाँ पे लिखता हूँ। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, कंपैरिजन हमेशा ट्रू और फॉल्स में आउटपुट देता है, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पे a इक्वल्स b लिख दिया, ठीक है भाई, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। लेट मी डू इट अ क्लियर। फॉल्स कर दिया, क्यों? क्योंकि 10 एंड 20 इज नॉट इक्वल एट ऑल। अगर मैं ये लिखता हूँ इफ a इज नॉट इक्वल्स टू b, दिस एक्सक्लेमेशन मार्क मीन्स नॉट इन पाइथन, तो नॉट इक्वल्स टू क्या a b से इक्वल नहीं है एब्सोल्युटली, तो वो ट्रू हो जाएगा। अगर मैं ये बात करता हूँ इज a ग्रेटर देन b, दैट इज कंप्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट, तो फॉल्स आ जाएगा। इज b ग्रेटर देन a? yes of course b is greater than a, or a is smaller than b, that's one of the same thing. if b is greater than equals to a, क्या a, सॉरी, क्या हमारा a b से ग्रेटर देन इक्वल टू है? आप देखो फॉल्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यार a 10 है, b हमारा 20 है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। इज a स्मॉलर देन और इक्वल्स टू b, तो ऑफ कोर्स यार दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स खत्म हो गए। रियली वेरी सिंपल थिंग। अब इसके बाद हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे मैं बात करता हूँ, मैंने ऊपर लिखा हुआ था a इज इक्वल्स टू 10, सो दिस इज अ बेसिक असाइनमेंट, ठीक है ना। इस a वेरिएबल के अंदर हमने 10 को असाइन कर दिया, ठीक है। रियली सॉरी, ओह दैट वाज प्लस इक्वल्स टू अनकॉमन, राइट, हाँ। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है। अगर मैं लिखता हूँ a इज इक्वल्स टू 10 और b इज इक्वल्स टू 20, ठीक है ना। अब मैं कर देता हूँ a इज प्लस इक्वल्स टू b, और अब मैं प्रिंट करता हूँ a, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ b। इधर से मैं इस प्रिंट को हटा देता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर से। अब इस चीज को देखना, a इधर से भी हटा देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं फिर से इनिशियलाइज कर रहा हूँ अपनी वैल्यूज, ठीक है। अब a इज इक्वल्स टू 10 और b इज इक्वल्स टू 20। अब मैं यहाँ पे भी प्रिंट कर देता हूँ a को, और b को एक ही लाइन में भी हम दो वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकते हैं। दिस इज द वे यू कैन डू इट। दिस थिंग एंड दिस थिंग इज एब्सोल्युटली सेम, नॉट डिफरेंस एट ऑल। तो अब देखना ही करता क्या है। यहाँ से मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब देखो, यहाँ पे a की वैल्यू है 10, राइट, b की वैल्यू है 20। अब ये मैंने एक ऑपरेशन करा यहाँ पे, तो a की वैल्यू 30 होगी और b की वैल्यू 20 रहेगी। सो व्हाट इट बेसिकली डू इज, दिस थिंग इज इक्वल्स टू, यू नो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू a प्लस b। अब हम रन करके देखते हैं, सो इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। यार अभी भी आंसर सेम आया है, तब भी सेम आ रहा था। तो बेसिकली इन दो ऑपरेटर्स के बीच में एडिशन कराता है और इस लेफ्ट वाले के ऊपर दे देता है। सो हाउ इट वाज बिफोर, इट वाज समथिंग लाइक दिस, राइट। तो a और b के अंदर एडिशन होगी और a के अंदर वो वैल्यू सेव हो जाएगी। सो दैट इज वाई अभी यहाँ पे जब हम a की बात कर रहे थे तो वो 10 था। अब हम अब यहाँ पे जब ऑपरेशन हुआ तो a की वैल्यू हमारी 30 आ गई। सो इट इज रियली वेरी सिंपल। तो यही एक ऑपरेशन होता है। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगा, देन अगेन इट इज सेम थिंग, -10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमारी 10 में से 20 अगर को हम माइनस करेंगे तो ऑफकोर्स -10 आ जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है ना। इसी तरीके से अब हम मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो ऑब्वियसली 220 आ जाएगा। 10 20 220। उसके बाद यू कैन इवन डिवाइड इट, ठीक है ना। डिवाइड करने के बाद 0.5 हो जाएगा 10 का, और वो 20 रह जाएगा। एस सेम एज दिस। आप लोगों को शायद डिफिकल्टी हो रही है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे कोमा यार बी कर देता हूँ, है ना। अब इजी रहेगा समझने के लिए। इसको मैं सॉरी क्लियर करता हूँ। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो यार यू गाइस कैन आर स्मार्ट इनफ, तो आप इजीली यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे मैं पावर पावर वाला भी कर सकता हूँ। सी, यहाँ पे A10 था, अब यहाँ पे दिस इज द वेरी बिग नंबर विच इट हैज कम। यहाँ पे वही सेम थिंग मल्टीप्लीकेशन, तो मेरे हिसाब से 0 ही आएगी A की वैल्यू, क्योंकि दैट वाज 0.5, सो इट्स 0। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। एंड यहाँ पे हमारे ऑपरेटर्स बेसिकली खत्म हो जाते हैं।
इसके बाद भी हमारे पास बिटवाइज हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर हो गए, मेंबरशिप आइडेंटिटी ऑपरेटर, बट वो चीज़ें जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उसके हिसाब से हम अपना करते रहेंगे. सो दोज थिंग्स विल बी रियली वेरी सिंपल एंड रियली वेरी इजी. सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हो. और हाँ, एक और बात, जो आप ये हैशटैग देख रहे हो कमेंट्स के लिए यूज़ होता है. कमेंट्स मैंने बताई थी, ठीक है ना. तो हम स्टार्टिंग वेरी फर्स्ट फाइल से अपनी कमेंट्स ही सीखते आ रहे हैं, ठीक है ना. कमेंट्स का हम यूज़ कर रहे हैं. ये भी एक कमेंट है. अगर मैं ये लगा देता तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम एक कमेंट बन चुका है. तो इट इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट. इसको फिर ख़त्म करने के लिए अभी इट हैज़ कम टू दिस प्रॉपर, इसको हमें टर्मिनेट करना पड़ता है. HTML में जैसे हमारे वो नहीं होते closing tag, तो it is type basically type we have, if we are starting a comment then of course we need to close it. ठीक है ना. अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क की. ठीक है. अब फिर नोटिस करोगे सब ऑरेंज हो गया कमेंट में. 3 एक्सक्लेमेशन मार्क्स दे दो तो इट इज बेसिकली अगेन अ कमेंट. ठीक है ना. अब ये एक मल्टी लाइन कमेंट है. अब जैसे आइडेंटिफायर्स को आप कितना ही तोड़ लो, इट विल स्टिल रन दिस प्रोग्राम बिना किसी एरर के. See, it's still running it, so there is no big issue in this. So these were comments, these were identifiers and variable, result keyword, input output operator. तो बेसिकली हमने सबसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की हमने प्रैक्टिस कर ली. इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल कवर कंपैरिजन स्टेटमेंट्स एंड लूपिंग, और उसके बाद हम लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरीज हो गए, हमारे स्ट्रिंग हो गए, उसको हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, लाइक स्लाइसिंग हो गया. अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल. और अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो प्लीज़ लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई इट. और अगर आपका लाइक डाउट बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ देन विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड.